Wealth is not about having a lot of money. It is about having a lot of options. The real measure of wealth is how much you would be worth if you lost all your money. देव और राक्षसों के समुद्र मंथन से 14 रत्न उद्भव हुए, जिसमें से महालक्ष्मी एक है। लेकिन महालक्ष्मी समुद्र से अकेले उद्भव नहीं हुए। उनके साथ चंद्र और महालक्ष्मी के सामने उनकी छवि ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्येष्ठा देवी के नाम से उद्भव हुई। हर किसी की छवि पीछे या आजू बाजू में रही तो महालक्ष्मी की छवि ज्येष्ठा देवी के रूप में उनके सामने ही धरती पर रहने से ज्येष्ठा देवी को धरित्री और दारिद्र्य देवी कहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि किसी की जिंदगी ज्येष्ठा देवी के कारण दुखमय रही तो उसका मतलब पीछे सुख देवी महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी उद्भव होते ही विश्व की माता बनी। इसी कारण उनके साथ जन्मे चंद्र विश्व के मामा बने और सभी उन्हें इसीलिए चंद्रमामा कहते हैं। महालक्ष्मी उद्भव होते ही सभी देवताओं ने उन्हें जया 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 पुकारा और जया नाम दिया। महालक्ष्मी उद्भव होते ही महाविष्णु ने उनसे विवाह करने की उत्सुकता दिखाई। उस समय वहां उपस्थित ब्रह्मजी और भगवान शिवजी बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी के विवाह के पहले महालक्ष्मी का विवाह नहीं होगा कहने से महाविष्णु ज्येष्ठा देवी बदसूरत रहने से उनसे विवाह नहीं करने की बात स्पष्ट कर दिया। तब ब्रह्मजी और भगवान शिवजी ने योजना बनाकर ज्येष्ठा देवी को घूंघट से सजाकर महाविष्णु से विवाह की रस्म शुरू किया। आदि रस्म खत्म होने के बाद जब घूंघट उठाना पड़ा तब महाविष्णु ज्येष्ठा देवी को देखकर सदमे में आ गए। आदि विवाह रस्म खत्म होने से ज्येष्ठा देवी का विवाह हो गया कहकर ब्रह्मजी और भगवान शिवजी ने महाविष्णु का विवाह महालक्ष्मी से कर दिया। उस समय ब्रह्मजी ने जया नामक महालक्ष्मी को लक्ष्मी नाम दिया था, जिसका मतलब है स्थिर ऐश्वर्यदायिनी। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का जन्मदिन है तो दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे महाविष्णु के साथ महालक्ष्मी का विवाह हुआ था। 12 बजे के बाद महालक्ष्मी महाविष्णु के साथ ससुराल जाते वक्त ज्येष्ठा देवी भी महाविष्णु से विवाह की आदि रस्म खत्म होने से उन्हीं को पति मानकर उनके साथ वैकुंठ जाने तैयार हो गई। इस घटना से क्रोधित हुए महाविष्णु को सांत्वना देकर ब्रह्मजी ने ज्येष्ठा देवी को वो जाते वक्त सुंदर दिख रही है और महालक्ष्मी को वो आते वक्त सुंदर दिख रही है कहकर वहां से निकल गए। ब्रह्मजी के बातों पर विश्वास कर ज्येष्ठा देवी थोड़ी दूर जाने के बाद ब्रह्मजी का कुतंत्र जानकर ज्येष्ठा देवी वापस महाविष्णु के दाएं तरफ खड़ी होकर वैकुंठ जाने तैयार हो गई। उस समय महाविष्णु ने हर शनिवार के दिन अभिजित लग्न मतलब सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच अश्वत्थ वृक्ष यानी महाविष्णु का स्वरूप पीपल और शक्ति स्वरूप कड़ू नीम के मिलन में ज्येष्ठा देवी को वह पूजा करने का वादा कर उनको वहां बिठाकर महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए।